हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। नाउ दिस परफॉर्मेंस इंडेक्स इज अ वेरी की इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर फेयरिंग व्हेन वी टॉक अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। बट अगर हम इस इंडेक्स को देखते हैं तो टोटल 177 कंट्रीज के लिए ये पूरा का पूरा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। और सैडली अगर हम इस इंडेक्स की बात करते हैं, इंडिया का रैंक 176 है। तो रैंक देख के तो हमें लगेगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पुअर है। क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जो कि सामने आया है, वहां पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे हम बहुत ज्यादा बैडली परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो रैंक है दैट इज 176। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा ओवरऑल स्कोर क्या है 22.46। अब हमारा ये स्कोर बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं उन कंट्रीज के साथ जिन्होंने इस इंडेक्स के अंदर टॉप किया है। एस्टोनिया वो एक कंट्री है जिसने इस इंडेक्स में टॉप किया है, और अगर हम उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं, स्कोर को देखते हैं, तो हमसे ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है। ऐसा भी नहीं 1-2 यूनिट ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमसे ज्यादा स्कोर उन्होंने हासिल किया है जब हम एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं। अब ये एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 3 मेजर पैरामीटर्स के अंदर पूरे इंडेक्स को बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला जो पैरामीटर है दैट इज एनवायरमेंटल हेल्थ, जिसको 25% वेटेज दी गई है। अब इसके अंदर एयर क्वालिटी की बात की जाएगी, वाटर की बात की जाएगी, सैनिटेशन की बात की जाएगी। और यह चीज तो हमें पता है कि यार इस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर जहां पे एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, हमारा रैंक काफी ज्यादा पुअर होगा। बिकॉज अगर हम टॉप 100 की बात करते हैं मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, उसमें इंडिया का नाम आएगा ही आएगा और बहुत सारी सिटीज का आएगा। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहां पे एयर पोल्यूशन को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर, जिसकी वजह से हमारा रैंक काफी पीछे गया है। दूसरा है इकोसिस्टम वाइटिलिटी। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूट 45% वेट। यहां पे बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है, यहां पे फॉरेस्ट की बात की जा रही है, फिशरीज की बात की जा रही है और हैबिटेट की बात की जा रही है। और रिसेंट टाइम से हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमारा डिक्रीज देखने को मिला है। अगर ग्रासलैंड थे तो उसके अंदर हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जो टोटल लैंड अंडर ग्रासलैंड था। या अगर हम हैबिटेट लॉस की बात करते हैं ड्यू टू अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीसरा है क्लाइमेट चेंज, जिसका वेटेज है 30%। अब उसके अंदर CO2, मीथेन एंड एमिशन ट्रेंड्स हैं। नो डाउट हमने ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इंडिया की पर कैपिटा एमिशंस की बात करते हैं, तो इंडिया का रैंक पर कैपिटा एमिशंस में तो बहुत कम है। बट हम जब एब्सोल्यूट नंबर पे बात करते हैं एमिशंस की, तो इंडिया का रैंक काफी ज्यादा हाई है। इंडिया का रैंक काफी ज्यादा हाई है। हम बात कर सकते हैं चाइना, USA एंड इंडिया 3rd रैंक पे आता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की बात करते हैं। अगर मैं इन तीनों पैरामीटर्स को देखता हूं, वन इज एनवायरमेंटल हेल्थ जहां पे पोल्यूशन की बात की गई है, दूसरा है इकोसिस्टम वाइटिलिटी जहां पे बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट्स की बात की गई है, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज जहां पे अगर हम बात करते हैं 30% वेट की बात की गई है, एमिशंस की बात की गई है। इंडिया ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है, रिलेटिवली बेटर, तो वो 3rd इंडेक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पे हमें पता चलता है कि रिसेंटली किस तरीके से हमने शिफ्ट किया है क्लीन एनर्जी के अंदर, किस तरह से हमने 282 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल बनाया है, किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हमारा टारगेट है कि हमें 100 गीगावाट अचीव करना है, किस तरीके से हमने इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 150 गीगावाट इंस्टॉल कर लिए, हम मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, हमने लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इसके साथ आप बात कर सकते हो कॉन्ट्रोवर्शियल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं इंडिया के बहुत सारे रिसेंट टाइम्स में पिछले 10 साल में पॉलिसीज ऐसी आई हैं जिस पे फोकस किया गया है कि हमें एमिशंस को कम करना है, मिटिगेट करना है, वेदर इट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, वेदर इट अबाउट मीथेन एमिशंस, और वेदर इट इज अबाउट जहां पे सेक्टर्स जिनकी एमिशंस बहुत ज्यादा थी, वहां पे हमने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी बाय द नेम ऑफ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो ये 3 पैरामीटर्स के अंदर जहां पे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो ये है, बट वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। पर अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम वाइटिलिटी के साथ, तो वहां पे हमें बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। नाउ ये आपके सामने डेटा है जो एनालाइज कर रहा है ग्लोबल लीडर बोर्ड में, और यहां पे फिर से देखा जा रहा है यूरोप डोमिनेट कर रहा है रैंकिंग्स को। जो पहली 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे बेटर और बेहतरीन परफॉर्म किया है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वो पांचों की पांचों कंट्रीज यूरोपियन हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एस्टोनिया का रैंक अगर हम बात करते हैं दैट इज
रैंक 1 विद अ स्कोर ऑफ 74.79, जो इंडिया के स्कोर के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, यूके, फिनलैंड एंड नीदरलैंड्स का पहली टॉप 5 कंट्रीज है, और इंडिया ऑलमोस्ट 176 में है और 177 में है लाओस। तो ये आपके सामने हमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। लाओस सबसे लास्ट है, उसके ऊपर इंडिया है, और इंडिया का साउथ एशिया के अंदर अगर हम 8 कंट्रीज की बात करते हैं, साउथ एशिया के अंदर भी 8 कंट्रीज में इंडिया का रैंक सबसे कम है। हम ये नहीं अब यहां पे डिस्कस कर रहे कि क्या ये रैंकिंग सही है या गलत है, बट एक चीज तो हमें पता है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स इंडिया में जरूर है। ओके, ओवरऑल ग्लोबल रैंक देख लो, फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे 176 है, ओवरऑल हमारा स्कोर 22.46 है, साउथ एशिया में 8/8 है, पर 10 ईयर के चेंज की बात करते तो हमने +7.47 का चेंज किया है। बट क्या ये चेंज सफिशिएंट है? ये चेंज सफिशिएंट नहीं है। यहां पे बात की जाए स्कोर की, स्कोर हमारा इंप्रूव हुआ है, बट क्या वो सफिशिएंट है? वो सफिशिएंट नहीं है अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। अब यहां पे अगर हम ईपीआई की बात करते हैं, टोटल इसके अंदर 47 इंडिकेटर्स हैं, 12 इशू कैटेगरीज हैं, 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए, एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है जहां पे स्कोरिंग की जाती है 0 से 100 के बीच में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इश्यूज तो वही है, एयर पोल्यूशन, क्वालिटी का, बायोडाइवर्सिटी का, फिशरीज का, एग्रीकल्चर का, वेस्ट वाटर एंड मोर। तो ये आपके सामने एक पैरामीटर है जो हमें पता होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। अब ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, लाइक एनवायरमेंट हेल्थ जो हमने देखा था 25% वेटेज है, उसके अंदर हमारा रैंक 177 में से 174 है, बिल्कुल लोअर है हमारा रैंक। एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा रैंक काफी ज्यादा पीछे जा रहा है, और उसके अंदर जो मेजर कारण है, फाइन पार्टिकुलेट एक्सपोजर, CO एंड SO2 इंडिकेटर शोड नेगेटिव चेंजेस अक्रॉस द 10 years इन द आर्टिकल समरी, पॉलिसी रेलेवेंस, क्लीन एयर इज बोथ अ हेल्थ एंड अ गवर्नेंस चैलेंज। तो हमें पता चलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में जो पीएम मैटर है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनमें डिक्रीज देखने को नहीं मिला। बट हम बात करते हैं ओवरऑल कि जब हम अपने देश की बात करते हैं, बहुत सारे मिशन चल रहे हैं पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे हमारे पास नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो बात करता है कि हमें 40% पर्टिकुलेट मैटर को कम करना है बाय 2026 बाय एज कंपेयर टू 2019 लेवल्स। प्रोग्राम है, बट अगर हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं जो कि बाहर से कैलकुलेट किया जा रहा है, वहां पे डेटा कुछ और है जो बता रहा है हमारे देश में आज भी क्लीन एयर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इकोसिस्टम वाइटलिटी की बात करें तो वाइटलिटी के अंदर हमारा रैंक 171 है आउट ऑफ 177। ईपीआई लिंक करता है इस पिलर को नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। इसके अंदर इंडिकेटर्स आ जाते हैं, ट्री कवर में क्या लॉस हुआ है, पेस्टिसाइड का पोल्यूशन रिस्क क्या है, और मरीन हैबिटेट प्रोटेक्शन क्या है। 2026 रिपोर्ट बताती है कि ग्रासलैंड कन्वर्जन देखने को मिले हैं जो कि कार्बन को स्टोर करते हैं और इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये पर्टिकुलर सारा का सारा लिंक्ड है किसके साथ, किस तरह से आपने रिसोर्सेज को मैनेज किया है। इंडिया का चैलेंज सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है, उनका चैलेंज है कैसे हम फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड्स को, वेटलैंड को, कोस्ट को और मरीन फूड वेब्स को हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड हमारी बहुत सारी पॉलिसीज है। रिसेंटली कन्मिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क भी आया था जहां पे बोला गया था कि हमें लैंड एंड वाटर को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज 30% बाय 2030। इसे हम 30x30 प्लेज भी बात करते हैं। और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। We talk about National Afforestation Program. We talk about Green Credit Program और linkage. We can talk about the एक पेड़ माँ के नाम initiative, right? एक पेड़ माँ के नाम initiative. So there are lot of initiatives that have gone on, but have they been enough? That is not according to Environment Performance Index. हम यहाँ पे ये नहीं डिसाइड कर रहे कि क्या इंडिया बोल रहा है या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रैंकिंग गलत है। हम यहां पे फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमें ईपीआई ने प्रोवाइड करी है, राइट। हम ईपीआई के बेसिस के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमारे देश में प्रॉब्लम है। ओके, लास्ट है क्लाइमेट चेंज रैंक। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है बाकी दो ऑब्जेक्टिव से। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर काफी एफर्ट्स किए गए हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, और ऑलरेडी मैं पॉलिसीज आपको मेंशन कर चुका हूं। बट यहां से हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में हमें एक्सेलरेट करनी होगी रिन्यूएबल एनर्जी, रिटायर और क्लीन अप द मोस्ट पोल्यूटिंग कोल कैपेसिटी। ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है क्योंकि हमारे देश में 70% कोल से रिक्वायरमेंट पूरी होती है, बट बहुत सारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, तो उनकी बात की जा रही है यहां पे रिटायर करने के लिए।
डीकपल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम पोल्यूशन ग्रोथ, कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर आपको यह भी चेक करना चाहिए कि पोल्यूशन कितना उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जो हमारे पैरामीटर्स हैं जीडीपी के, ज्यादा फोकस होना चाहिए ग्रीन जीडीपी के ऊपर कि पोल्यूशन का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, उसको माइनस कर देना चाहिए और सिटी लेवल क्लीन एयर इन्फोर्समेंट कैपेसिटी क्रिएट करनी चाहिए। तो ये हमारे सामने एक हमें पिक्चर दिखाई दे रही है जब हम ईपीआई की बातचीत कर रहे हैं। अब ये आपके सामने एक फैक्टर है जो दिखा रहा है कि क्या इंडिया ने इंप्रूव किया है। तो 10 ईयर चेंज मैंने बताया कितना आया है 7.47 का, जिससे पता चल रहा है कि हमने बेटर परफॉर्म किया है। बट अभी भी बहुत सारे एक्शंस करने को बाकी हैं, जैसे कि पहले हवा को क्लीन करो, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करो, कोल से क्लीन ट्रांजिशन करो और बेटर डेटा और क्रेडिबल डिबेट होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फाइनली फैक्ट्स की बात करते हैं जो हमें पता है आज के टाइम पे, यस इंडिया नीड्स टू हैव क्लीन एयर, नीड्स टू हैव पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड, नीड्स टू हैव बेटर डेटा एंड ऑलरेडी वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी। बट प्राइमरली इफ वी टॉक अबाउट इंडियाज ग्रोथ, इट इज बीइंग सस्टेन्ड बाय कोल ओनली। और यहां पे जो स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और हमें जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी उनको हार्म है उनसे हमें बैरियर्स को रिमूव करना चाहिए। So guys, this was all about EPI, where we talked in about what the EPI report says and we discussed all the other things as well that have been there to the parameters and the objectives that have been discussed under Environment Performance Index. Thank you so much.